हेलो साथियों, कैसे हैं? आपसे उम्मीद करते हैं आपसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, वो सामाजिक विज्ञान का हम वीवीआई निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। और इसका जो क्लास होगा, इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो कि हम बोलेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आपका जो परीक्षा है, आपको मालूम होना चाहिए कि परीक्षा कब है। 20 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को है आपका सामाजिक विज्ञान का परीक्षा। तो उसके लिए क्लास 10th हो गया, ठीक ना। उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। आप लोग दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों के पास जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, जल्दी से। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, ठीक ना। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जो है कान्हा राष्ट्रीय पार्क उद्यान है, ये बाघ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है ना। बाघ के लिए आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न, औद्योगिक क्रांति योजनाओं के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लौह। कोयला, कपास और लौह, ठीक ना। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध। यह जो युद्ध हुआ था सेडोन का युद्ध, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो किसी संवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला ही पाया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, झारखंड कोयला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसमें कोयला बहुत ही ज्यादा निकलता है। तो आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये पड़ी थी ब्रिटेन में, ठीक ना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी, तो 7 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 ईस्वी में हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न देखिए है, संवाद घोषणा पत्र के लेखक थे। संवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। संवाद घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक ना। 9 का ऑप्शन नंबर डी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो है कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस, और ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। ये तो आपको याद ही होगा, हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखे थे? महात्मा गांधी ने लिखे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा
संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? भारत में कौन सा संस्थान मुद्रा के लिए जारी करने के लिए अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि भारत में प्रसिद्ध राष्ट्रीय बैंक है, इसको मुद्रा के लिए प्रसिद्ध माना गया है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक ना, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है हमारा, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71वां संशोधन। ठीक है ना, 71वां संशोधन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। ठीक ना, बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पर पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवी हेडगेवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल मतलब पहले के जमाने में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग से। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर हमारा प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी नाजीवाद शासन का। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं हम 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या है 22 नंबर हमारा प्रश्न है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक ना, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस पात्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका ने। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो ये कथन किसका है, यही पूछा है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्टिन लूथर। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर भी बढ़िया प्रश्न है, सोपोनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपको याद होगा, हमको मालूम है, उत्तराखंड में। सोपोनी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, हाँ आ गया। ठीक ना, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? हमारा जो शरीर है उसमें जल पानी कितना प्रतिशत है? तो ये आपको इसका कमेंट में इसका आंसर लिखना है, कितना होता है?
तो 65% होता है, 65%। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्ण संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है कि 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक ना। आपको याद रख लेना है कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। 26 का ऑप्शन और 20 द राइट आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर जमीन पे। ठीक ना। कितना, 400 करोड़। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न। 1 टन, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न आपके बिहार बोर्ड परीक्षाओं में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। किलोग्राम केजी हो गया। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न। कोयले का सर्वोत्तम सबसे बढ़िया प्रकार है। कोयला का जो है, कोयलों में भी कोयला 3-4 प्रकार का होता है। उसमें बढ़िया कोयला है एंथ्रासाइड, और सबसे घटिया कोयला कौन सा है। इसका आंसर आप लोग में बताइए, घटिया कोयला का नाम। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें कौन उपभोक्ता मतलब खोने वाला उद्योग है, कौन है। तो चीनी उद्योग है। कौन सा उद्योग, उपभोग मतलब खोने वाला उद्योग। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर देखिए प्रश्न है, क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था, 1986 ईस्वी में हुआ था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। आपको याद रख लेना है 1986 ईस्वी। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, पायराइड किस प्रकार का खनिज है। पायराइड जो है वो धात्विक है कि धात्विक है कि परमाणु ईंधन है, कौन सा है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायराइड धात्विक खनिज है। ठीक है ना। पायराइड कौन सा खनिज है, धात्विक है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। 2001 में जब जनगणना हुआ था तो बिहार का नगर में जो आबादी था कितना प्रतिशत था। तो 10.5% मतलब 10.5% था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 10.5%। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। संघ सरकार का उदाहरण है। तो यह है अमेरिका, आपको भी याद है। संघ राज्य का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका ही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में मतलब हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ जो है कि हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 के दशक से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, पेड़ बचाने से। मतलब पेड़ को जो है कि वहाँ के आदमी जो है कि उत्तराखंड का वहाँ पर का आदमी इससे चिपक जाता था, इसको काटने नहीं देता था, उसी को बचाने से संबंध था। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 38 नंबर जो प्रश्न है हमारा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ पड़ी थी, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो ये जो रहती है बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, मतलब अनेक दल में गठबंधन की सरकार बनने की महत्तम संभावना ज्यादा से ज्यादा जो है कि बहुदलीय व्यवस्था में ही होती है। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है हमारा। 40 नंबर देखिए प्रश्न निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो है कि राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मतलब बहुत प्रकार का अर्थव्यवस्था है। निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में बहुत प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य जो है कि किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य। बिहार राज्य में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य है बिहार। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है? ये जो संस्था है सेबी संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सा है? सेबी। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का बहुत बढ़िया साधन है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी मतलब पैसा कौड़ी की जो काम होता है वो मुंबई में होता है, तो इसलिए हमारा वित्तीय राजधानी कौन सा आ जाएगा? मुंबई। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न, इनमें कौन एक बीमाणु राज्य नहीं है? इनमें कौन बीमाणु राज्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक बीमाणु राज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो ये जो आवश्यक है हॉलमार्क के लिए आवश्यक है। तो 49 का ऑप्शन और 20 द राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना क्या है? बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हॉलमार्क अगर नहीं रहेगा तो इसमें अच्छा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक नदी माना जाता है? देखिएगा यहाँ पर है बंगाल का शोक नदी। बंगाल का शोक नदी जो है दामोदर नदी को माना जाता है, ठीक ना। बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को माना जाता है। वही अगर बिहार का शोक नदी पूछेगा, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी हो जाएगा कोसी, और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक ना। तो आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए थे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिहार बोर्ड का सभी प्रकार का जो है कि मदद आपको इस चैनल से मिलता रहे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।